हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद। अध्याय 2 बहुपद, बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो चलो बिना देर किए ही हम स्टार्ट कर देते हैं बहुपद के बारे में, ठीक है। आज एकदम जो है कि बहुपद का गर्दा उड़ा देना है, धज्जियां उड़ा देना है मैथ का, ठीक है ना। एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ठीक है ना। सोलो मोशन में ही पढ़ाएंगे बट बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं बढ़िया से बहुपद होता क्या है। सबसे पहले जो ये नाम आया है अध्याय 2 का, बहुपद। क्या आया है? बहुपद। बहुत अच्छा है बहुपद, सुंदर है कार्य बहुपद। बहुपद, ये बहुपद है। तो सबसे पहले इस बहुपद का मीनिंग समझिए, बहुपद होता क्या है, ठीक है ना। बहुपद का हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले मीनिंग समझेंगे, बहुपद क्या होता है। तो भाई मेरे ध्यान से देखो, बहुपद जो होता है इसका, ये दो शब्दों के मेल से बना है बहुपद। पहला है बहु, पहला है बहु और दूसरा है पद। पहला है बहु, दूसरा है पद। ये घर वाला बहु नहीं है, ठीक है ना, ये बहुपद का बहु है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, बहु का मतलब क्या होता है। बहु का मतलब होता है एक से अधिक। बहु का मतलब क्या होता है भाई साहब? एक से अधिक। जब कोई भी वस्तु एक से अधिक हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग बहु, ठीक है ना। तो चलिए, एक से अधिक मतलब क्या होता है? 100 नहीं, एक से अधिक मतलब क्या होता है? बहुत। एक से अधिक मतलब बहुत। बहुत को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में? बहु। इसी को बहुत बोलते हैं, ठीक है ना। और ये पद मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, ठीक है ना। और पद होता क्या है तो भाई मेरे ध्यान से समझो, जब चर और अचर ये दोनों मिल जाता है, जब चर और अचर आपस में मिल जाता है तब बहुपद, सॉरी, चर और अचर आपस में मिल जाता है तब किसका जन्म होता है? पद का होता है, ठीक है मेरे भाई। तो समझ गए। अब हम लोग समझेंगे चर क्या है और अचर क्या है, ठीक है ना। चर और अचर क्या है। यदि ये तो बहु तो समझ लिए कि बहु क्या है, कोई भी वस्तु जब एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक वस्तु एक साथ आने लगे तो उसको बोलेंगे एक से अधिक, यानी कि बहुत, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं हम लोग बहु। और यहाँ पर लिखे पद, जिसको इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। पद होता क्या है? जब कोई चर और अचर दोनों एक साथ मिल जाए, ठीक है ना, दोनों एक साथ, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे भाई मेरे? पद बोलेंगे, जब दोनों एक साथ आने लगे। अब भाई साहब देखेंगे चर होता क्या है। तो चर ए बी सी ये चलेगा, जेड तक चलेगा, ठीक है ना, तो इसी को चर कहते हैं, ठीक है ना। और अचर भाई साहब, अचर कहते हैं 0 1 2 3, ये डॉट डॉट करके चलते रहेगा। इसका मतलब हुआ है कि ये अचर, ये नंबर अपने आप में फिक्स है। कभी भी 2 को हम लोग 4 नहीं लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 2 नहीं लिख सकते। लेकिन ये जो ABCD टू जेड तक वैल्यू होता है ना, इसका ये मान फिक्स नहीं होता है। आप समीकरण पढ़े होंगे, समीकरण क्लास 8 में ही पढ़े हैं, 7 में भी पढ़े होंगे। समीकरण में देखते हैं कि जैसे कि एक समीकरण दे दिया आपको x + 2 बराबर दे दिया है 4, तो बोलेगा सर x का मान बताइए, x का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को उधर ले जाकर घटा देते हैं। 4 में 2 घटेगा 2 बचेगा, तो बोलिएगा आप x का मान सर 2 आ गया, ठीक है ना। फिर आपको एक समीकरण दे देगा, बताइए x + 3 बराबर 6 दे दिया है, तो बताइए सर x बराबर क्या होगा। तो बोलिएगा 6, आप प्लस से इधर माइनस में जाएगा तो माइनस, 6 में 3 घटेगा, प्लस से दूसरे साइड जाएगा तो माइनस, 6 में 3 3। तो बोलिएगा सर यहाँ तो x का मान आ रहा है 2 और यहाँ पर x का मान आ रहा है 3। इसका मतलब है सर कि ये सब जो है x y z ABCD जो होता है वो फिक्स नहीं है, यानी चर फिक्स नहीं है, ठीक है ना। इसका मान एकदम बदलते रहता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग आगे की क्लास में जो पढ़ेंगे उसमें क्या बोलेंगे, इसी को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है ना, जो कि अपना मान हमेशा बदल बदल के आता है। इसका मतलब कि किसी भी चर का वैल्यू क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, किसी भी चर का वैल्यू फिक्स नहीं होने का कारण क्या है कि यदि कोई भी चीज नहीं निकला हुआ रहता है, उसी को हम लोग ABCD जेड तक में एक्स वाई भी मान लेते हैं, जेड भी मान लेते हैं, टी भी मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? कि जिस चीज के बारे में हम लोगों को पता नहीं होता है उस चीज को हम लोग क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं x y z ABCD ये क्या है? ये चर है और ये अज्ञात पद है।
मतलब ये पता लगा हुआ पद नहीं है, ठीक है, ये अज्ञात है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, उसको जानने के लिए हम लोग इसको मानते हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलो अचर तो जानते हैं, क्या कभी भी हम लोग दो को लिख सकते हैं? 2 4 है, 4 3 है, 3 1 है, ऐसा लिखते हैं क्या? नहीं। 2 का मान हमेशा 2 ही रहेगा, 4 का मान 4 ही रहेगा, 3 का मान 3 ही रहेगा, ये बदल नहीं सकता। इसका मतलब ये फिक्स है, और ये फिक्स नहीं है क्योंकि x का मान 2, x का मान 3, अलग अलग मान आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो आइए इस कंसेप्ट से हम सबसे पहले किसके बारे में हमको जानना चाहिए ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम जो है कि चर के बारे में समझेंगे, उसके बाद अचर के बारे में समझेंगे। और चर और अचर जब मिलता है तो वो बन जाता है पद। क्या बन जाता है मेरे भाई? पद बन जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, ठीक है ना। अब पद होता क्या है? पद होता है एक व्यंजक। व्यंजक मतलब हाय ही क्या बोल दिया मास्टर साहब, पद व्यंजक होता है? हाँ भाई सही बात है कि पद एक व्यंजक होता है, कि जब चर और अचर मिल जाता है तो वही बन जाता है, उसी पद को बोलते हैं हम लोग व्यंजक, यानी पद को ही व्यंजक बोलते हैं, ठीक है ना। और बहुपद क्या है? बहुपद तो समझ गया। बहुपद लाने के लिए हमको एक पद का पता होना चाहिए और बहु का पता होना चाहिए, यानी एक से अधिक पद होना चाहिए, यही ना। पद कितना होना चाहिए? बहु होना चाहिए, मतलब एक से अधिक पद के संयोग को बहुपद, ये दोनों मिल गया है ना। तो एक से अधिक और पद के जोड़ को, ठीक है ना, यानी कॉम्बिनेशन को, मिलान को क्या बोलते हैं? बहुपद। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए अब इसको विस्तार से हम लोग देखेंगे चर अचर क्या है, ठीक है। तो चलिए आ चुका है यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 1 क्या कहता है भाई साहब? चर है, वेरिएबल। क्या है? चर, वेरिएबल। यहाँ देखिए चर क्या होता है? चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं भाई साहब? वेरिएबल। ABCD to Z बोल दिया है, ए से लेकर जेड तक जितना भी इसमें लेटर्स है, टोटल कितना लेटर्स होता है? ABCD 26 लेटर्स होता है, ठीक है ना। तो ये 26 लेटर जो है ए से लेकर जेड तक को क्या कहते हैं? चर कहते हैं, चर कहते हैं, यानी वेरिएबल कहते हैं, ठीक है ना। अब नोट में यहाँ लिखा है, नोट नंबर 1, चर का मान यानी कि वैल्यू निश्चित यानी फिक्स नहीं होता है, यानी चर का मान बोल दिया ABCD to Z जो है इसका मान फिक्स नहीं होता है। कभी ए का मान 2 भी आ जाता है, कभी 3 भी, कभी 4 भी, कभी 5 भी, ठीक है ना। इसका कोई अंत नहीं है, इसका निश्चित मान है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम भाई साहब? एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल ले लिए कि आपको एक समीकरण दिया है x + 2 = 6, ठीक है ना। इसमें बताइए x का मान कितना होगा? सर x निकालना है हमको। तो x बराबर, आप बोलिएगा सर बराबर में छेदेंगे, ये 2 इधर से जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर आ गया 4 में 2 4 आ गया सर। यहाँ पर x का मान क्या आ गया है सर? 4 आ गया है, ठीक है ना। अब फिर बोलिएगा सर दूसरा लीजिए, दूसरा इक्वेशन यानी समीकरण x + 7 बराबर दे दिया है 12। यहाँ पर बताइए तो x का मान क्या होगा सर जी? तो x का मान हो जाएगा 12, आइए प्लस से माइनस में जाएगा 7, तो 12 में 7 घटेगा 5, यानी कि यहाँ पर आ गया x का मान 5, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे x का मान 4 है, यहाँ पर x का मान 5 है, दोनों है x से, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 मान कैसे आ गया है? ठीक है ना। तो इसीलिए बता दिए भाई साहब, यहाँ पर देखिए x का मान 4 आ गया, यहाँ पर x का मान 5 आ गया। इसका मतलब है कि x का एक मान नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसका जो है कि बहुत सारा मान हो सकता है, इसलिए बोले कि ये निश्चित नहीं होता, ये फिक्स ही नहीं है, ठीक है। समझ गए आप? नोट नंबर 1 तो लिख दिए थे। अरे भाई साहब ये तो नोट नंबर 2 है। चलिए, 2 या 2 से अधिक चरों के बीच में गुना हमेशा छिपा हुआ रहता है, गुना हमेशा छिपा हुआ रहता है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे गुना कैसे छिपा रहता है। जैसे 2 को चर ले लिए, एक ए ले लिए दूसरा बी ले लिए, एक ए ले लिए दूसरा बी ले लिए। चलिए इस दोनों के यहाँ पर बीच में क्या है भाई साहब? यहाँ बिल्कुल क्या है? गुना छिपा हुआ है, ए गुना बी है। यहाँ क्या है? ए गुना बी। चलिए अब दूसरा लेते हैं एग्जांपल सी डी। क्या इस दोनों के बीच में भी गुना है? तो बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल गुना है, क्योंकि सी डी भी चर है। चलिए अब यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं ए सी। यदि ए सी लिख दे बड़ी वाला, तो क्या इसके भी बीच में गुना है सर? हाँ ये भी चर है सर, इसके भी बीच में गुना है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो सर आप बताइए, क्या यहाँ पर x लिख दिए, यहाँ पर y लिख दिए, इसके भी बीच में गुना है? बिल्कुल गुना है यहाँ पर x और y के बीच में। अब यहाँ पर सर यदि 3 गो टर्म ले ले, x y z ले ले, तो क्या सर सबके बीच में गुना है? हाँ बिल्कुल सबके बीच में गुना है भाई साहब। x गुना y, फिर गुना इधर क्या बचा है? z।
सबके बीच में गुना है ना, बिल्कुल गुना है। अब यहाँ यदि 4 गो टर्म ले ले सर, ए बी सी डी, तब क्या सर इस सबके बीच में भी गुना है? तो हाँ बिल्कुल गुना है, ए गुना बी, गुना में सी, गुना में डी। तो ये सब चीज को याद रखना है भाई साहब, समझ में आ गया है। इस तरह से बहुत सारा, ये डॉट लाइन है इसका मीनिंग हुआ कि इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल और हो सकता है, हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल अपने से ले सकते हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, बढ़िया से समझना है खाली, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। देखिए यहाँ पर फिर से आ चुका है, ठीक है ना, क्वेश्चन 1 सॉरी कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2 और कंसेप्ट 3। उसके बाद ये कुछ नोट्स है, इसको भी समझेंगे। तो बढ़िया से पहले इस कंसेप्ट को समझिए। हम पहले क्या बोले कि चर जो है कि वेरिएबल क्या होता है, ए बी सी डी टू जेड, यानी ए से लेकर जेड तक में जितना भी सारे ये सब लेटर्स है सबको क्या बोलते हैं भाई साहब, चर बोलते हैं, ठीक है ना। फिर बोले यहाँ पर 2 नंबर में मैथमेटिशियन लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे चर, तो ए बी सी डी जेड तक को हम लोग चर जो है कि रिप्रेजेंट कर देते, चर बोल देते हैं, ठीक है ना। तो फिर बताइए कि मेन वेरिएबल यानी कि मुख्य चर कौन कौन से होंगे, इन सभी चरों में से ए से जेड तक में, ए से लेकर जेड तक में बताइए कि मुख्य चर भी होना चाहिए, ठीक है ना, जिसको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चंस में मान करके इसका वैल्यू फाइंड आउट यानी कि निकाला जा सके, ठीक है ना, ज्ञात किया जा सके। तो मुख्य चर जो है मेरे भाई, किसी भी वेरिएबल को, यहाँ देखिए किसी भी चीज का मान निकालने के लिए जो हम लोग मुख्य चर मानते हैं वो चर क्या है, मुख्य चर, इसका मतलब हुआ मेन वेरिएबल, वो क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, यू है और वी है। ये 5 ही मुख्य चर है। मुख्य चर कितना है, 5 है। तो फिर मैथमेटिशियन लोग बाद में चर जो है कि एक्स वाई जेड यू और वी को ही सिर्फ चर बोलने लगे, और इसके अलावा जितना भी लेटर्स है इस चर में उसको क्या बोलने लगे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने का मतलब है कि ये अपना मान हमेशा बदल बदल कर यानी कि रूप बदल बदल कर आता है, ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब यहाँ देखिए आता है नंबर 3 में अचर यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, तो यहाँ पर लिखिए 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 टू इंफिनिटी, यानी कि 0 से लेकर इंफिनिटी तक जितना भी नंबर्स है सभी को क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, अचर कहते हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर नोट लिखे हैं 2 या 2 से अधिक, ये 2 या है, ठीक है ना, ये या है, थोड़ा सा मिट गया है तो कोई बात नहीं है। चलिए ये 2 या 2 से अधिक अचरों के बीच में गुना छिपा हुआ नहीं रहता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, 2 या 2 से अधिक अचर लेंगे, अचर जैसे 2 गो अचर ले लिए हम लोग एग्जाम्पल में, 2 गो अचर क्या ले लिए, एक ले लिए 2 2 यानी कि 22 ले लिए। तो बताइए सर जी क्या 2 और 2 जो है इसके बीच में गुना छिपा हुआ है, नहीं, क्यों नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। कभी भी 2 गुना 2 क्या 22 हो जाता है, नहीं होता है भाई साहब, 2 गुना 2 4 होता है, इसलिए 22 बराबर 4 तो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए 22 को कभी भी हम लोग 2 गुना 2 नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर 33 लिख दिए, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3, नहीं, क्यों, क्योंकि 3 गुना 3 तो 9 हो जाता है, इसका मतलब 33 को हम लोग 3 गुना 3 नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब यहाँ पर लिख दिया 44, क्या 44 को हम लोग कभी भी लिख सकते हैं 4 गुना 4, नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 गुना 4 कितना होता है, 16 हो जाता है, ठीक है ना। तो 44 और 16 क्या सेम है, नहीं है। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए अचर लिखा है, अचर और चर के बीच में गुना हमेशा छिपा हुआ रहता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अचर, अचर लेना है पहले ना, अचर मान लीजिए 2 ले लिए और चर ले लिए हम लोग x, क्या इस दोनों के बीच में क्या बोल दिया है, गुना हमेशा छिपा हुआ, यानी कि ये 2 गुना x है, ये क्या है 2 गुना x है। यहाँ पर जैसे 3y ले लिए, तो क्या लिखेंगे इसको भाई साहब, 3 गुना में y, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल में 12xy, तो बताइए सर 12 और x क्या यहाँ पर 1 गुना 2 लिख सकते हैं इसको, 12 को नहीं, क्योंकि अचर और अचर के बीच में गुना होता ही नहीं है, ठीक है ना, तो इसको अलग अलग करके हम लोग नहीं लिख सकते, अभी तुरंत पढ़े हैं इसमें। चलिए यहाँ पर देखिए 12 है तो 12 लिख दिया, इसके बीच में क्या है, 12 और x के बीच में क्या है, गुना है, तो यहाँ पर लिख देंगे x। फिर x और y के भी बीच में क्या है भाई साहब, गुना है, क्योंकि चर और चर के बीच में गुना होता है। अब यहाँ पर लिख दिए 102 a b c, अब बताइए 102 के बीच में क्या गुना है, नहीं है, ये अचर है, 102 ही होगा। अब a गुना 102 के बीच में क्या है, गुना है, a और 102 के बीच में 120 नहीं 102, 102 और a के बीच में क्या है भाई साहब, गुना, तो गुना दे दिए। फिर a और b के भी बीच में क्या है, गुना है, इधर b होगा गुना में, b और c के बीच में क्या है, गुना है, दे दिए गुना, इधर लास्ट में c हो गया। इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल हम लोग
कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए व्यंजक यानी कि एक्सपेंशन। अब यहाँ पर देखेंगे व्यंजक यानी एक्सपेंशन क्या है, ठीक है ना। तो एक्सपेंशन देखने के लिए हमको पहले यहाँ पर समझिए इसको, व्यंजक क्या है। अचर और चर, अचर और चर, अचर समझ गए जो अपने जिसका मान फिक्स होता है, और चर जिसका मान फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। तो अचर और चर के मेल से यानी कि मिलने से, कॉम्बिनेशन से, अचर और चर, अचर और चर के कॉम्बिनेशन को यानी कि मिलान को ही क्या बोलते हैं, अचर और चर के मेल को क्या बोलते हैं हम लोग, पद बोलते हैं। अचर और चर के मेल से बने पद को क्या बोलते हैं भाई साहब, व्यंजक बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए पद को ही व्यंजक बोलते हैं ना, अचर और चर के मेल से जो भी पद बन जाता है उसी को क्या बोल देते हैं, व्यंजक बोल देते हैं। इसका मतलब ये जो पद बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, व्यंजक। जैसे देखिए एक पद बन रहा है, यहाँ पर हम बता रहे हैं एग्जाम्पल से समझिए, बहुत ही आसान है, ये सब तो हम पहले भी पढ़ाए हैं बढ़िया से। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जैसे 2 और x मिल गया तो ये क्या बन गया है, पद बन गया, क्योंकि अचर और चर मिल गया ना तो ये पद बन गया। तो इसी पद को क्या बोलेंगे हम लोग, व्यंजक बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3x मिल गया प्लस में 1 मिल गया, ये दो गो पद मिला, एगो 3x एगो 1 मिला, तो 2 गो पद मिला तो ये भी क्या बन गया, एक पद बन गया, पूरा मिलकर 2 पद बना ना, 2 पद मिला तो क्या बन गया, एक ये व्यंजक बन गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए जैसे 4y, अब प्लस में लिख दिए 2x, अब प्लस में लिख दिया 3, तो ये भी क्या बन गया है, एक व्यंजक बन गया है। एक से अधिक पद मिलता है तो वो क्या बन जाता है भाई साहब, एक या एक से अधिक पद हो तो उसको हम लोग व्यंजक कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 3x प्लस 4 का स्क्वायर, ये क्या व्यंजक है सर, जरूर है। 3x है तो 3x, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, तो ये सब क्या होता है, व्यंजक होता है। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ गया है बहुपद, 5 नंबर में क्या है भाई साहब, बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाता है रे, चलिए ये पॉलिनोमियल है भाई साहब, ठीक है ना। बहुपद को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इंग्लिश में। ये वैसा व्यंजक होना चाहिए, वैसा व्यंजक होना चाहिए, ये सब ना व्यंजक है, तो ये सब व्यंजक ऐसा व्यंजक होना चाहिए जिसमें सभी चर का घातांक, चर किसको बोलेंगे, ए बी सी डी जेड एक्स वाई जेड को ना, क्योंकि मुख्य चर को ही बाद में मेनली रूप से वो मैथमेटिशियन लोग, साइंटिस्ट लोग क्या बोलने लगे कि यही सब चर है, बाकी जो चर है वो क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। चर को ही क्या बोलने लगे हम लोग, मुख्य चर, यानी कि जो कुछ चर को हम लोग मुख्य चर बोलने लगे। तो उस मुख्य चर कौन सा था, वो मुख्य चर वो था एक्स वाई जेड यू और भी, 5 गो ही था मुख्य चर ना। तो ये जो एक्स वाई जेड यू और भी है वो क्या था भाई साहब, मुख्य चर था, ठीक है ना। और उसी मुख्य चर को अब हम लोग डायरेक्टली चर बोलने लगे, ठीक है ना। ये मैथमेटिशियन लोग ऐसा स्टार्ट किए थे बोलना, ठीक है ना, कि अब मुख्य चर को क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर देखिए बहुपद पॉलिनोमियल वैसा व्यंजक होगा जिसमें सभी चर का घातांक यानी एक्स वाई जेड ये सभी का घातांक क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या होने का मतलब क्या है भाई साहब, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर पूर्ण संख्या, यहाँ पर जैसे ही बकता है ये, सॉरी जैसे ही बोलता है ये पूर्ण संख्या का मतलब समझिए। पूर्ण संख्या होने का मतलब है 0 से स्टार्ट हो और चलते रहे, ठीक है ना। तो ये सारा क्या है, पूर्ण संख्या। और ये ऐसा पूर्ण संख्या हो, ऐसा पूर्ण संख्या हो जो कि कभी भी माइनस में नहीं हो, यानी अऋणात्मक हो, यानी ऋणात्मक वाला चिन्ह नहीं हो इसमें। जिसमें ऋणात्मक वाला चिन्ह नहीं होगा तो वो तो पॉजिटिव ही होगा ना, वो प्लस वाला होगा ना। अऋणात्मक होने का मतलब है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है ऐसा संख्या जो कि कभी नेगेटिव में हो ही नहीं, कभी माइनस में हो ही नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए चरों का घात क्या होना चाहिए भाई साहब, 0 1 2 3 4 5 ये सब होगा तो चलेगा। यहाँ पर बोल दिया अऋणात्मक होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव में भी नहीं हो सकता है। सॉरी ये पूर्ण संख्या होगा तो चलेगा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं कभी कभी हम लोग अऋणात्मक, पूर्ण संख्या को ही क्या बोल देते हैं, अऋणात्मक। लेकिन बोल दिया है कि ये जो है चरों का पावर जो है ना, कभी भी आप लोग ये नहीं बोल दीजिएगा कि अ को हटा दो मास्टर साहब तो ऋणात्मक हो जाएगा ना। कभी भी हम लोग चरों के घात को क्या ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। हम लोग कह ही नहीं सकते कि चरों का घात ऋणात्मक है तो वो बहुपद हो गया, ये ऐसा हम लोग बोल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो याद रखिएगा चरों का घात ये कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। यदि माइनस में हो रहा है तो ये बहुपद है ही नहीं, ठीक है। इस चीज को याद रखना बढ़िया से। फाइनली बहुपद क्या होता है कि बहुपद वैसा व्यंजक होगा जिसमें सभी चर का घातांक क्या हो, पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 4 5 ये सभी हो, ठीक है ना। और जो क्या हो, अऋणात्मक हो, यानी कि माइनस में नहीं हो, और वो ये क्या बोलते हैं भिन्न में भी नहीं होगा।
भिन्न में मतलब क्या, जैसे यहाँ पर लिख दिया हम लोग x का पावर 2/3, ये तो भिन्न के रूप में है ना। तो ऐसा भी जब पावर आने लगे तो समझिए ये भी बहुपद नहीं है, ना भिन्न में होना चाहिए ना ऋणात्मक होना चाहिए, यानी कि अऋणात्मक होना चाहिए, ठीक है ना, यानी जो माइनस में नहीं है तो उसी को हम लोग बहुपद बोलेंगे। इसीलिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब बहुपद का एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हम लोग बहुपद का एग्जाम्पल लेते हैं 2x² प्लस 3x, क्या ये बहुपद है? जरूर है। यहाँ पर देख x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं तो क्या छिपा है? 1 छिपा है। चलिए अब यहाँ पर 3y³ प्लस 2y² प्लस 1, सर क्या ये बहुपद है? हाँ बिल्कुल है। चर का पावर देखिए यहाँ 3 है और यहाँ चर का पावर 2 है, तो ये पूर्ण संख्या ही हुआ ना। यहाँ पर चर का पावर कुछ नहीं है तो y का पावर क्या दे देंगे हम लोग? 0, और y का पावर 0 मतलब 1, 1 गुना 1 1 ही होगा, तो ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये भी क्या हो गया मेरा? ये भी क्या हो गया मेरा? बहुपद हो गया, ठीक है ना। अब सर क्या हम लोग ऐसा इसको बहुपद बोलेंगे 3x² प्लस 2 और y का पावर -1, क्या ये बहुपद है सर? तो बिल्कुल नहीं है सर। क्यों 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 ये बहुपद नहीं है सर? क्योंकि यहाँ पर देखिए y का जो पावर आ गया वो निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं बहुपद का मानक रूप क्या होता है। बहुपद का मानक रूप इसीलिए तो होता है ना ऐसा, देख लीजिए यहाँ पर बहुपद का मानक रूप नोट में लिखेंगे, बहुपद का मानक रूप क्या होता है भाई साहब? बहुपद का मानक रूप होता है a0 a1x a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 प्लस an(x) का पावर n, यही होता है ना बहुपद का मानक रूप। इसका कहने का मतलब है कि बहुपद आपका जो है a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस प्लस यहाँ पर देखिए डॉट लाइन चलते रहेगा, इसके बीच में बहुत सारा पद आएगा, ठीक है ना। लास्ट में आप बोल सकते हैं ये कि an इंटू x टू द पावर n, यानी an का मतलब an कोई ऐसा वास्तविक संख्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है ना। और ये जो है x का पावर n यानी कि यहाँ पदों की संख्या बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, इसका कहीं भी अंत नहीं है। इसी को बोलते हैं बहुपद का मानक रूप, ठीक है ना। जैसे आप लोग एग्जांपल में ले सकते हैं, एग्जांपल में यदि लेना चाहे इसके बारे में तो यहाँ पर देख लीजिए। जैसे हम लोग लिख सकते हैं सर 2, यहाँ ले लीजिए 2 प्लस 3x का x प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 5x का क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ प्लस लिख देंगे, ये चलते रहेगा, कहाँ तक चलेगा भाई साहब? an(x) का पावर n, ठीक है ना, यहाँ तक ये चलते रहेगा। इसका मतलब है सर क्या इसके साथ में कोई भी, इसका तो पावर कुछ नहीं सर, तो जानते हैं हम लोग 1 होगा, क्या होगा? 1 होगा, तो ये तो पूर्ण संख्या हो गया, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी कोई ना कोई पूर्ण संख्या ही होगा, ठीक है ना। तो क्या सर इसके साथ में कहाँ x का पावर 0 रहना चाहिए? तो है नहीं सर। देखिए सर यहाँ पर x का पावर 0 छिपा हुआ, इसको लिख सकते हैं 2, 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 1, तो 2 गुना 1 को क्या बोलते हैं हम लोग? 2 गुना x का पावर यदि 0 कर दे, x का पावर 0 का मान 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2x का पावर 0। इसका मतलब 2x का पावर 0 ये 2 का काम करेगा, ठीक है ना। 2 का काम कौन कर रहा है? 2x का पावर 0, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ये एग्जाम्पल आ चुका है, एग्जाम्पल स्टार है, ठीक है ना। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन बहुपद है और कौन कौन नहीं है, ये बताना है कि कौन कौन बहुपद है, ठीक है ना। एक तो बहुपद है बताना है और कौन कौन नहीं है ये भी बताना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कौन कौन बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, सॉल्व नंबर 1 में क्या है? 4x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 7। बहुपद होने के लिए बताइए क्या क्या गुण होना चाहिए, ठीक है ना। बहुपद होने के लिए आपका गुण जो होना चाहिए वो होना चाहिए नंबर 1 में कि चर का घात यानी कि पावर, चर का पावर, घात या पावर बोलिए, चर का पावर क्या होना चाहिए? चर का पावर होना चाहिए पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 ये सारी संख्याएं होनी चाहिए, है ना। चर का पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट है कि वो अऋणात्मक हो, क्या हो?
अऋणात्मक, अऋणात्मक मतलब कि जो माइनस में हो ही नहीं। तीसरा कंसेप्ट ये है, तीसरा इसका कंसेप्ट ये है, तीसरा क्वालिटी कि चर, चर यहाँ भी चर अऋणात्मक में नहीं हो, ये सॉरी चर अऋणात्मक हो। चर क्या हो? अऋणात्मक हो, मतलब कि माइनस में नहीं हो, मतलब माइनस में नहीं हो, ठीक है ना। अब यहाँ लिख दिए चर क्या हो? चर, चर का घात। यहाँ देखिए चर का घात क्या होना चाहिए? अऋणात्मक होना चाहिए, यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए। और चर का पावर यानी कि घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कंसेप्ट को समझिए। अब यहाँ पर देखिए, इसको बहुपद होने के लिए पहला रूल क्या है? पहला रूल है भाई साहब कि चर का पावर 0 1 2 3 4 5 होना चाहिए। 3 है, 2 है, यहाँ चर x, x का पावर 3 है, यहाँ चर का पावर, यहाँ देखिए x का पावर 2 है, x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी x का पावर कुछ नहीं तो भाई साहब 0, क्योंकि x का पावर 0 1 और 1 गुना 7 7 13, ठीक है ना। तो ये तो सारा का सारा पूर्ण संख्या, पहला रूल मिल गया। इसका मतलब क्या है? ये बहुपद है और अऋणात्मक है। इसका चर का घात देखिए, चर का घात देखिए, एक भी है क्या ऋणात्मक में? एक भी पावर है माइनस में? नहीं है, इसका मतलब अऋणात्मक है, ये भी सही है। दूसरा, तीसरा बोला है चर का पावर भिन्न के रूप में नहीं हो। भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर, इस रूप में नहीं हो, यानी कि कोई भी संख्या 2/3 जैसे इस रूप में नहीं होना चाहिए, 3/4 जैसे इस रूप में, यानी बट्टे के रूप में पावर का घात, ये पावर है ना, पावर किसी भी चर का पावर जो है कि इस बट्टे के रूप में नहीं होना चाहिए, तब ये क्या है? तब ये पूरा बहुपद है। तब ये क्या है भाई साहब? बहुपद है। समझ गए बहुपद कैसे पकड़ते हैं हम लोग? चलिए अब देखते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? x² अब +2, इसका घात बताइए। चर का पावर क्या है? पूर्ण संख्या है, चर का पावर पूर्ण संख्या है। फाइनली यदि चर का पावर पूर्ण संख्या मिलने लगे तो वो क्या हो जाएगा? बहुपद होगा, यानी कि ये भी क्या है? ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ठीक है ना, बहुपद है, ये भी बहुपद है, ठीक है ना। अब देखिए नंबर 3, नंबर 3 में क्या है भाई साहब? √x है, √x +1। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ध्यान से देखिए, यदि इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? हम लोग जानते हैं, ध्यान यहाँ पर देखिए तो, कि किसी भी टर्म का पावर, यहाँ पर देखिए किसी भी टर्म के ऊपर रूट का यदि सिंबल लगा हो, ठीक है ना, तो क्या करते हैं? इस रूट को जब कैंसिल करेंगे तो इसे x का पावर क्या हो जाएगा? 1/2। जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा √y, यदि इस रूट को कैंसिल करेंगे तो y का पावर 1/2। मान लीजिए यहाँ पर 2 के ऊपर रूट लगा है, इस रूट को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बताइए तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 1/2। ये आप लोग खूब अच्छा से पढ़े हैं, ठीक है ना। तब यहाँ पर देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x का पावर इस रूट को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस में 1। यहाँ पर ध्यान से यदि आप लोग देखेंगे, ध्यान से यदि आप लोग देखेंगे तो ये जो आ गया चर, चर कौन है? x, x का जो पावर आ गया है भाई साहब वो किसके रूप में हो गया है? अंश बट्टे हर, यानी कि भिन्न के रूप में हो गया। तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ये क्या है? बहुपद नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे बहुपद, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है, ये बहुपद नहीं है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? चलिए पहले इसको मिटा देते हैं, यहां तक हो गया। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व नंबर 4 को करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है? x का पावर -2 प्लस x का पावर प्लस का 3 है ना, यहाँ 3 है, ऑलरेडी 3 है। चलिए -1, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये बहुपद नहीं है। ये क्या है? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, इसमें लिख देंगे ये नहीं है बहुपद, ठीक है ना। क्यों नहीं है सर? क्योंकि x का पावर देखिए यहाँ पर क्या आ गया है? निगेटिव आ गया है, यानी कि ऋणात्मक वाला आ गया है,
ऋणात्मक यानी कि माइनस में आ गया है, तो होना क्या चाहिए, अऋणात्मक होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऋणात्मक आ गया इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो 5 नंबर को करते हैं। 5 नंबर क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए भाई साहब, यहाँ क्या है y+1 बाय y का पावर 3। ठीक है, अच्छा आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, फॉर्मूला क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 1 बाय a का पावर m बराबर क्या होता है, a का पावर, ये 1 को कैंसिल करेंगे तो माइनस में आएगा m, माइनस में पावर को कर देता है, a का पावर किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ये तो आप पढ़े होंगे 7 में ही पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे भाई साहब क्या हो जाएगा, y है तो y प्लस y का पावर ये 3 है, ये m का काम कर रहा है ना, ऊपर में 1 है, इस 1 को कैंसिल करेंगे तो ये 3 जो है किस में आ जाएगा, माइनस में, यानी कि x y क्या है, चर है, और चर का पावर यदि निगेटिव हो रहा है तो ये बहुपद है क्या, ये बहुपद है क्या, ये बहुपद नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या है, बहुपद नहीं है। बहुपद लिख दीजिए, बहुपद, बहुपद नहीं है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर 6 नंबर है, 6 नंबर, 6 नंबर देख लीजिए, 6 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर क्या है, ओ भाई साहब ये 6 नंबर है, 6 नंबर, 6 नंबर है 3 y का स्क्वायर प्लस y का क्यूब माइनस 2√y। यदि सिर्फ यहाँ तक रहता क्वेश्चन तो ये बहुपद था, क्योंकि चर का पावर देखिए 2 और 3 है, ये पूर्ण संख्या हो गया। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा, यहाँ किस में आ गया, y किस में आ गया है, रूट में आ गया है, तो रूट वाला जो संख्या होता है इस रूट को कैंसिल करेंगे तो y का पावर क्या आ जाएगा, 1/2, यानी कि जिस संख्या में रूट रहेगा उसको हम लोग क्या समझेंगे, सॉरी जिस चर के ऊपर रूट लगा रहेगा वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि y का पावर 1/2 आ गया, ये तो भिन्न के रूप का हो गया, अंश बटे हर के रूप का, तो ये क्या है y, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई साहब, 3y² प्लस y का क्यूब माइनस 2 और y का पावर 1/2। तो बताइए यहाँ पर चर का पावर देखिए, पावरवा को देखिए तो यहाँ पर पावर देखिए क्या आ गया है, भिन्न के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में, 1/2 के रूप में आ गया। क्या ये बहुपद है, तो लिख देंगे नहीं है, नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है ना, तो 6 नंबर बहुपद नहीं हुआ। क्या आप लोग बढ़िया से समझ पा रहे हैं एग्जाम्पल को? यदि आप लोग समझ पा रहे हैं और गर्दा उड़ा पा रहे हैं, ठीक है ना, तो एकदम कॉपी में इसको राइट डाउन, नोट फटाफट एकदम करते जाइए। ठीक है ना, आगे का लेक्चर दोस्त, ठीक है ना, अब आगे का जो लेक्चर है मेरे भाई वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप लोग धीरे धीरे पढ़ते जाइए, एकदम जितना सा भी हम पढ़ाते, जितना सा भी आप पढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ और मजेदार कंसेप्ट के साथ। बाय।